या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ने साफ साफ ये फरमा दिया कि इस्लाम में मुकम्मल तरह से दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, अपने नबी की पैरवी करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम जैसा चाहता है वैसे नहीं। माफ करिएगा, तल्ख मिजाजी के लिए पेशगी माजरत, मगर सच्चाई बयान करने से कोई मुझे तकल्लुफ नहीं है। हमारी 90% अवाम वो है जो सिर्फ जुमा जुमा पढ़ती है, वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती। इसी मजमे में 80 से 90% लोग वो होंगे कि जिन्होंने कई कई महीनों से फजर या ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तर्क नमाज से आपको हम सबको महफूज फरमाए। बाबू थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी दबी दबी हाँ। तो 15 से 20% हमारी नौजवान नस्ल वो शराब, नशा और जुए की आदी होती चली जा रही है। आज मुसलमान का ये मिशन है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, हम जो लुक़्मे खा रहे हैं ये हलाल भी है कि हराम। हमारे पास वो दिल नहीं है जो इसमें इम्तियाज पैदा करने का शौक हमको दिलाए। बस तर लुक़्मे होने चाहिए, हलाल हो हराम इससे कोई मतलब नहीं है। ये मिजाज आखिर हमारी कौम में हो पैदा क्यों हो गया? हमको गौर फिक्र करने की बात है कि ये मिजाज कि हम हलाल और हराम रुकमों में फर्क नहीं कर पा रहे, ये मिजाज आखिर हमारे अंदर पैदा हो कैसे गया? तो हजरत मैंने जो सोचा है, हाफिज जमाल साहब, मैंने जो सोचा है, मेरे जहन में जो आया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये सोहबत का असर है। क्योंकि मेरा खुद का 10-12 साल से पूरे मुल्क में मुझे जाने का अल्लाह ने मौका दिया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब इंसान अमीरों में बैठता है तो उसे अमीर बनने का शौक पैदा होता है, हिर्स बढ़ता है, लालच बढ़ता है, और वो हिर्स दुनिया इंसान को वहां तक पहुंचा देता है कि जब इंसान हराम और हलाल लुक़्मों में तमीज करना खत्म कर देता है। जब इंसान सियासी नेता के पास बैठता है, लीडर के पास बैठता है, तो उसे सियासी लीडर बनने का शौक पैदा होता है। और जब गुंडों बदमाशों के पास बैठता है तो उसे डॉन बनने का शौक पैदा होता है। और जब वो शरीफों के और अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठता है तो उसे नेकी करने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ बैठोगे इंशाअल्लाह सच बोलने की आदत होगी। मेरे भाई, ये सारी खराबियां इस वजह से हैं कि हमने कलमा तो पढ़ा है, लेकिन हमने कलमे के तकाज़ों को पूरा नहीं किया है। तल्ख मिजाजी के लिए मैं आपसे पेश की माजरत चाहूंगा, लेकिन मेरी बातों में आप गौर करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सच्चाई बयान करूं और मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें। मेरी कौम के जिम्मेदारों, नौजवानों, बुजुर्गों, पढ़े लिखे, मेरे समझदार भाइयों, देखिए अल्लाह ने ईमान वाला कहते किसको है? ईमान वाला उसे कहते हैं कि जिसने ज़बान और दिल से अल्लाह की तौहीद और हुजूर की रिसालत की गवाही दी
और जरूरी अकायद को दिल से कबूल किया हो, उसे ईमान वाला कहते हैं। तो जब हमने कलमा पढ़ा तो हम इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन अल्लाह ने पहले तो हमसे फरमाया ए ईमान वालों, और उसके बाद फरमाया इस्लाम में मुकम्मल तरह से दाखिल हो जाओ। ये जरा गिलास उठाएंगे। इसको समझने के लिए आप मेरे हाथ में ये गिलास देख रहे हैं, ये गिलास मेरे हाथ में, ये मैंने अपनी अंगूठी ली और इसमें मैंने दाखिल कर दी। अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन ये दुखूल इतना कमजोर है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं और अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये अंगूठी इस गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन इतनी आसानी के साथ इसको निकाला जा सकता है कि जब चाहूं हाथ डालूं निकाल। अब एक काम करिए, इसी गिलास में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर उस पानी में रंग मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए, फिर उसको जुदा करने की कोशिश करिए। तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालों, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। इसलिए भटके हुए नौजवानों, ए दीन से दूर जाने वाली मेरी कौम, आ जाओ। अगर इन मसाइल का हल चाहते हो और जो परेशानियां आलाम मुसीबतें तुम्हारे सामने हैं, अगर इनसे छुटकारा चाहते हो और एक बावकार कौम की हैसियत से जिंदा रहना चाहते हो, तो आ जाओ, दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। यही एक दामन ऐसा है, इसकी पनाह तुम्हें इंशाल्लाह जिंदगी में भी कामयाबी देगी, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो। जिंदाबाद, तवज्जो फरमाइए हजरत गिरामी, मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं। मौलाना शाबान साहब, मौलाना रहमत साहब किधर हैं भाई? मौलाना रहमत साहब कहाँ है? रहमत साहब, अच्छा, बड़े सीधे आदमी, बिल्कुल रहमत ही हैं माशाअल्लाह, सलामत रखे। मुलाकात तो हुई थी, अल्लाह सलामत रखे, बड़े शरीफ आदमी माशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इमरान भाई तवज्जो दीजिए। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो आपकी समझ में आना चाहिए। वो घर तरक्की करता है कि जिस घर के नौजवान हौसलेमंद, जज्बाती, मेहनती और दिलेर होते हैं, वो घर हमेशा तरक्की करता है। और जिस घर के नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत, शिकस्त खुर्दा, नशीली शराबी जुआरी होते हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह से वो कौम हमेशा तरक्की करती है जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और जज्बाती होते हैं, और वो कौम हमेशा मगलूब होती है कि जिस कौम के नौजवान पस्त हिम्मत, मुर्दा जज्बाती और बुज़दिल होते हैं, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस मजमे में 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह उन्हें ईमान वाली, सेहत वाली उम्र अता फरमाए। मगर हमारा कल हमारे नौजवान है, हमारा मुस्तकबिल हमारे नौजवान है। अगर हमारी नौजवान नस्ल दीन के रास्ते पर मजबूती से चलेगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त हमारे लिए और भी बेहतर होंगे। तवज्जो चाहूंगा मेरे बेटे, सुन लो तवज्जो से, मोबाइल बंद कर लो, है ना, मोबाइल जेब में रख लो। अब हम, मुझे कहने दीजिए, मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं। जब हम अपने नौजवान नस्ल की तरफ गौर करते हैं तो हमको बड़ी नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है।
हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जब 10 साल का होता है तो हम उसके हाथ में 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उन बच्चों को हमने हेयर स्टाइल में फंसा दिया, बालों में उलझा दिया। जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो हम देखते हैं बाज बच्चे हमारे कौम के ऐसे भी हैं कि उनके दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, अल्लाह हमें पोता दे देना, मगर जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। अल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहे। ये कानों में दुनिया पहनना ये औरतों का काम है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, बाप बेचारा सऊदिया में है, बाप बेचारा मुंबई में है, बाप बेचारा कलकत्ता में है, कई साल से घर नहीं आया, कई महीने से घर नहीं आया। कभी कभी बाप बेचारा नाश्ता भी नहीं करता ताकि कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए भेज सको। इधर एक 50,000 रुपए का इन्होंने मोबाइल खरीदा। अब 50,000 रुपए का मोबाइल इनकी जेब में है। जब तक 2-2.5 डाटा जीबी इनका खत्म नहीं हो जाता, इसे चैन आने वाला नहीं है। ये जब तक सोएगा नहीं, जब तक इसका डाटा खत्म नहीं होगा। माफ करिएगा मगर सच्चाई है। हम सफर करते हैं, कभी रात के 3 बजे, कभी रात के 4 बजे, कभी 5 बजे, बराबर कभी इधर से कभी उधर से, बराबर सफर चलता रहता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं देखता हूँ कि दूसरी कौमों के नौजवान सुबह उठ करके रोड पर वर्जिश कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टारगेट हमें आर्मी में जाना, हमें फौज में जाना, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। और ये हमारी कौम का नौजवान रात के 2 बजे सोएगा और सुबह के 9 बजे उठेगा। याद रहे, जिस कौम का कोई मिशन होता है वो कौम सुबह 9 बजे तक नहीं सोती है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, ये बुज़दिलों वाली आदत छोड़ करके आओ दामने नबी की पनाह ले लो। मेरे नबी फरमाते हैं ईशा के बाद दुनियावी बातें करना मकरूह है। ईशा के बाद मुसलमान को दुनियावी बातें करने से मकरूह कहा गया है, मकरूह बताया गया है, ताकि जल्दी सो जाए तो सुबह फजर की नमाज पढ़ने में उसे कोई दिक्कत न पेश आए। ये है हज़रात हमारे हालात। और आगे चलिए, अभी थोड़ा और बाकी है। जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो भाई साहब अब ये 1 लाख चूंकि बालिग हो गए हैं, अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहने हैं, मुंह में 2 गुटके दबाए हैं, 2 गुटके 5 गुटके जेब में रखे हुए हैं, ये फटी हुई पैंट पहने हैं और नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान। बच्चा है कुर्बान। अरे भाई तू नबी पर कुर्बान नहीं है, तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान है। इसलिए कि अगर उसने कड़ा पहना है तो तूने भी कड़ा पहन रखा है, अगर उसने जंजीर पहन रखी है। मेरी कौम के नौजवानों बुरा मत मानना, मगर तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। दिल दुखता है जब अपने नौजवानों के मौजूदा हालात को हम देखते हैं। मुंबई के फिल्मी एक्टर ने जंजीर पहनी है तो वो भी जंजीर पहने हुआ है, जिसे देखो वो फटी हुई पैंट पहन रहा है। एक दौर वो था कि गरीबी की वजह से लोगों के पास फटे हुए कपड़े होते थे तो वो अल्लाह से दुआ करते थे, मौला इन फटे हुए कपड़ों से बचा ले और अच्छे कपड़े दे दे। आज अल्लाह ने जब दे दिया तो ये घमंड में है, ये तकब्बुर में है, फटी हुई पैंट पहन रहा है, जबकि दुनिया जानती है इस्लाम के मुताबिक फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत है और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते मुस्तफा जाने रहमत, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह मुफ्ती साहब बहुत खूब, बहुत अच्छा उन्वान है। तवज्जो चाहूंगा जी जी बहुत अच्छा, पूरी तवज्जो के मेरे साथ मेरी बात सुने। हजरत गिरामी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये है हमारे नौजवान साहब,
ये हाल है। न छोटे पर शफकत का पता है, न ये बड़े का अदब जानता है, न किसी को सलाम करना जानता है, न दादा की सुनने के लिए तैयार है, न बाप की सुनने के लिए तैयार है, न मस्जिद के इमाम साहब की सुनने के लिए तैयार है। और माफ करिएगा, कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुशरिकों जैसी आदत है, कब तक अपनाते रहोगे, कब तक अपनाते रहोगे। इसलिए अब पूरी तवज्जो से तस्वीर का एक रुख आपने ये सुन लिया, अब तस्वीर का जरा दूसरा रुख देखें। एक तरफ तो हमारी बदअमलियों के ये हाल है और दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि कभी झारखंड में, कभी पंजाब में, कभी इधर, कभी उधर, कभी मुल्क के इस सूबे में, कभी मुल्क के उस सूबे में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलाते हैं, कलिमाते शिरकी क्या कहलाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए। मगर हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 5 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उन्हें उन पर जुल्म किया जाता है, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। माफ करिएगा, इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि मोबाइल टूट जाएगा दोबारा खरीद लोगे, घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए लोगों अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो। ए सुल्तानपुर वालों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मेरी भी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह न करे कैसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना और अपनी जबान को कुफ्र और शिर्क की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब का मुजाहिरा भी कीजिए आप जज्बात में जो है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अदब के साथ आप रख के चले जाइए, हज़रत का बयान होने दीजिए। माशाअल्लाह, मेरी बात समझ। जिंदगी की आखिरी सांस तक बेटे बाबू अपने ईमान की हिफाजत करिए। बैठ जाए, बैठ जाए। आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से बचा के रखिए। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात कहते हैं, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं तवज्जो फरमाएं। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपसे कहा जाए कि ये काम करो या ये बोली बोलो, और वो काम करना शिर्क हो, कुफ्र हो, या वो बोलना कुफ्र हो, शिर्क हो, तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल से बुरा जान करके उसको जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र और शिर्क की गिलाजत से पाक रखना, ये कमाले ईमान की निशानी है। मरने वाला शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्त, ईमान से बढ़कर के अल्लाह की कोई और नेमत नहीं है। कभी कभी शुक्राने की नमाज पढ़ लिया करो। अल्लाह तूने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, वरना मालूम नहीं कहां कहां भटकते। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान मर जाएगा मगर खुदा के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। देखिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे हाथ में एक अंगूठी है, चांदी की एक अंगूठी है, हमारे हाथ में चांदी की एक अंगूठी है। अबरार भाई तशरीफ लाए, हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद अबरार साहब किबला, अबरार अहमद भाई, अहमद लिखते हैं भाई, मोहम्मद लिखते हैं, आ जाइए। अरे आओ तो, वजन ज्यादा है इधर। हमारे 6 साल के रफीक दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रोना ही से फारिग हैं और मैं भी रोना ही से फारिग हूं। मुल्क की अजीम दीनी दानिशगाह अल जामियतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही, जिला फैजाबाद, मौजूदा जिला बनाम अयोध्या। अल्लाह का शुक्र है, एक ऐसी दरसगाह कि मुसलमान सुल्तानपुर की सरजमीन पर कई दर्जन उलमा रौनाही के अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे होंगे। मुल्क का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां रौनाही के फारिगीन खिदमत दीन अंजाम नहीं दे रहे। पूरी दुनिया का कोई भी मुस्लिम इलाका, अक्सर इलाके वो हैं दुनिया के जहां वास्ता बिल वास्ता रौनाही के फारिगीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक अजीम इदारा, और हम जिस अजीम उस्ताद के शागिर्द हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे उस्ताद तो हर एक लाजवाब, सुभान अल्लाह, मगर उनमें अजीम शख्सियत, जामे माकुलात व मनकुलात, उस्ताजुल उलमा, इमामुल उलमा। अभी इमरान भाई, मौलाना हसनैन वारसी साहब ने मुझे कहा जामे माकुलात व मनकुलात, मैं खुश हुआ कि मैं नहीं हूं, मगर ये लफ्ज सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे उस्ताद वाकई जामे माकुलात व मनकुलात थे। जामे माकुलात व मनकुलात मुहाफिज मसलक के आला हज़रत, मोतमद सरकार ताजुश शरिया, मुरीद मुफ्ती आज़म, शागिर्द हाफिज मिल्लत, हजारों उलमा के उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला रज़वी, साबिक शेखुल हदीस अल जामियतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही, जिला फैजाबाद। ये वो शख्सियत है, वो शख्सियत के जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाला आला हजरत के मसलक का गद्दार नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है, रौनाही का हर फारिग अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत का वफादार है, और मसलक के आला हजरत की वफादारी आज के दौर में इसलिए ज्यादा जरूरी है। सुन्नियत की पहचान का नाम मसलक इमाम अहमद रजा है। अगर आज के दौर में किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो और उसके बाद उसका चेहरा देखो। अगर चेहरे पर 12 बच जाएं तो या तो गुमराह है, या हो चुका है, या होगा। और अगर चेहरे पर खुशी का असर जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा। हम अजीम कुछ लोगों के बारे में जब हमारे उस्ताद मुफ्ती शब्बीर हसन अली रहमत सुनते थे कि फला आदमी कहता है कि वो हमारी आला हजरत से नहीं बनती, तो हजरत मुस्कुरा के कहते थे बड़े बड़े बह गए गधवा कहते कितना पानी है। हमारे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन फरमाया करते थे, रौनाही से पूरी जिंदगी उन्होंने ये दर्स दिया। 40 साल उन्होंने रौनाही में पढ़ाया, तकरीबन 45 साल, और रौनाही में उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई 45 साल, और 10 साल वहां पढ़ाया जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं। मुफ्ती नानपारा, मजहर सरकार मुफ्ती आजम हिंद, खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद रजब अली साहब कादरी अलैहि रहमा, इस सुल्तानपुर के कई खित्तों में आपके मुरीदीन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर से कूड़े भर बड़े मुखलिस दीन के सच्चे मुबल्लिग। 10 साल उनके मदरसे में, मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा में उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई। तकरीबन 55 साल उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई, है ना। वाकई वो जामे माकुलात व मनकुलात थे। वो फरमाते थे कि जो आला हजरत की किताबों का सही से नाम पढ़ ले, समझ जाओ कि वो बहुत बड़ा आलिम है। क्यों भाई अबरार भाई, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे,
तो अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसे उस्ताजों से पढ़ा है, और उस्ताद मोहतरम की बड़ी शफकतें रही हैं मुझ पर। मुझे अक्सर बहराइच शरीफ लेकर के जाते थे, मुझे क्या मालूम था कि ये दर मुझे इसलिए दिखा रहे हैं कि बेटा तुम्हें यहीं रहना है। हमारे दो साथी थे, हम दो पक्के बड़े पक्के साथी थे। एक को हजरत पढ़ाते जाते थे और मुझे घुमाते ज्यादा थे, तो जिसको पढ़ाने पे लगाया वो रोनाही में पढ़ा रहे और मुझे घूमने पे लगा दिया। तो हजरत के साथ से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बराबर सिलसिला जारी है। अल्लाह से दुआ करिए ये लंबे वक्त तक जारी रहे। ये हमारे मुफ्ती साहब की करामत है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ भाई साहब, बड़ा अच्छा लगता है बुजुर्गों का जिक्र करते हुए। तो आपने मेरी बातें सुनी। अब मैं मसला क्या आला हजरत की रोशनी में कह रहा हूं कि एक से ज्यादा अंगूठी पहनना मर्द को नाजायजो हराम है। आप किसी भी सुन्नी दारुल इफ्ता से ये फतवा ले लीजिए, एक से ज्यादा मर्दों को अंगूठी पहनना नाजायजो हराम। हाँ, एक अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशा से कम, एक नगवाली चांदी की एक अंगूठी मर्द को जायज है। उसके अलावा सोने, पीतल या दूसरी धातु की अंगूठी ये नाजायजो हराम है। इसी तरह से कड़ा, भाई किसी के मजहब में जायज हो तो वो पहने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, उसके मजहब में है, उसकी मर्जी। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप हाथ में कड़ा पहनेंगे तो कोई आपको मुसलमान समझेगा? जी नहीं, लोगों को शक होने लगता है। इसलिए ऐसे काम न कीजिए कि दुनिया आपको देखकर मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम समझे। गले में जंजीर मत पहनिए, गले में जंजीर चाहे सोने की चाहे चांदी की या पीतल की। अब मैं पीतल की कहां पहन रहे हैं, जब बंबई से कमा के आते हैं तो सोने की जंजीर पहनते हैं ताकि मथाना वालों को पता चल जाए फला का लड़का है। और जब इलाके में कहीं कव्वाली हो तो ये कमा कमा के लाए हैं सऊदीया से नए नए नोट 20-20 रुपए के। कव्वालों पर ऐसा लुटाएंगे लगता है इनके दादाजी इनके लिए कई करोड़ छोड़ करके गए। खूब कमाया, खूब लुटाया, कभी मोटरसाइकिल इधर दौड़ाई कभी उधर। और जब 3-4 महीने पूरे हो गए तो कह रहे हैं इमाम साहब यार हमारे पास टिकट के पैसे खत्म हो गए, हजरत टिकट करवा दीजिए, दुआ कीजिए। तो मेरे भाई ये दिखावे की रियाकारी अच्छी नहीं है, ये बनावटी इज्जतों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है और इज्जत हर कलमा पढ़ने वाले के लिए है। इसलिए ये बदनामी वाले काम ना करें। तो मैंने इसलिए कह दिया, बहुत सारे लोग छल्ला पहनते हैं, बात पूरी हो जाए मोहशवन से कि भाई ये छल्ले से बीमारी दूर होती है। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है। ये कहां से लाए हैं छल्ला? कि हजरत अजमेर शरीफ से लाए। अच्छा, कि हजरत मदीना शरीफ? अरे भाई मदीने वाले ही ने तो हराम फरमाया है। बहुत सारे लोग लाल धागा पहने, क्यों भाई? हजरत अजमेर शरीफ से लाए। याद रखिए हम ख्वाजा की मोहब्बत में जाते हैं, आजकल के बनावटी खादिमों की मोहब्बत में नहीं जाते। और ख्वाजा हमारे पैसे के मोहताज नहीं है, वो तो खुद गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह, हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। बेशक, इसलिए लुटेरों खादिमों से खुद भी बचो, अपनी कौम को भी बचाओ। अक्सर लोगों का जब हम रद्द करते हैं अहले सुन्नत वल जमात, बहुत सारे पीर मिल जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती है। इस सुल्तानपुर में भी बहुत सारे लोगों ने, अरे आला हजरत आलिम तो थे, मौलवी थोड़ी थे। अच्छा, जिसे कुरान पढ़ने ना आए वो वली, और जो कुरान शरीफ का उर्दू में सबसे बेहतरीन तर्जमा कर दे वो वली नहीं। लाओ इमाम अहमद रजा से बेहतरीन तर्जमा कुरान शरीफ का किसी ने उर्दू जबान में किया हो तो उर्दू जबान के हर सुन्नी मुतरजिम की मोहब्बत और अजमत को सलाम, उनकी इल्मी सलाहियत को सलाम। मगर कंजुल ईमान सबसे बरतर और बाला है, ये सारे हजरत तस्लीम करते हैं। तो वो कहते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती। बहुत सारे पीर फकीर बने घूम रहे हैं।
आला हजरत से नहीं बनती। हमने कहा भाई क्यों? बोले वो शरीयत वाले थे, हम तरीकत वाले, वो मौलवी थे, हम तरीकत वाले। अमा पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बन रही है। आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है कि आपको अजनबिया औरतों से पीरी मुरीदी के नाम पर हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है ना। हाँ, मुरीदों सामने नौजवान लड़कियां बिठाए हुए, ये हमारी मुरीद है। सुन मेरी बहन, जिस तरह से अजनबी मर्द से पर्दा जरूरी है, इसी तरह से अपने पीर से भी पर्दा जरूरी है। दुनिया के किसी भी पीर को यह हक नहीं है कि अपनी अजनबिया मुरीदा से हाथ पैर दबाए। तो हम इसलिए समझ रहे हैं पीर साहब की तकलीफ, और पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपको हाथ में कई कई अंगूठी पहननी है। बोलो, बोलते रहो यार, बात समझ में आ रही है? जी जी जी। और क्यों नहीं बन रही है? और सुनिए, और इसलिए नहीं बन रही है कि जब ये नमाज का टाइम होता है तो मुरीद कहता है हजरत नमाज पढ़ लीजिए, तो ये पीर साहब कहते हैं कि अरे इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज कहाँ होती है, मैं तो हरम शरीफ में पढ़ता हूँ। अरे भाई पीर साहब, जब आप इतने पहुंचे हुए हरम शरीफ में नमाज जोहर पढ़ने जाते हैं तो वहां होटल भी है, खाना भी वहीं खा लिया करो। ये गरीब का खून क्यों चूस रहे हो? ऐसे पीर को मथाना से मार के भगाइए, पूरे इलाके में से मार के भगाइए कि जो शरीयत के नाम पर दाग हो, अजनबी औरतों से हाथ पैर दबाता हो या अजनबी औरतों को सामने बिठाता हो, वो उनका चेहरा खुला हो, उनसे बातें करता हो, वो पीर इस काबिल नहीं है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक पीर का मुरीद हूं। दुनिया उस पीर को ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा कादरी कहती है। जिंदाबाद, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए जो पीर नमाज से बगावत करे वो हुजूर का वफादार नहीं है। जो पीर चार चार अंगूठी पहने वो इस काबिल नहीं है कि उससे मुरीद हुआ जाए। तवज्जो चाहो, आप उसी पीर से बैत हो लीजिए जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, जिसका अमल भी अच्छा हो, इल्म भी, कुछ इल्म भी हो, ताकि अपनी जरूरत के मुताबिक वो मसाइल हल कर सके। खैर, ये बात थी, मैंने अर्ज कर दी। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ें, बात आगे बढ़ाऊं।